मौजूद है शक्कुर बस्ती विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार नवीन गर्ग जी पर। जी नवीन गर्ग जी, एक न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली की जनता गंदे पानी से तरह तरह हुए परेशान हो रही है, सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहूं, मैं ये देख देख के परेशान हूं जी कि जिस तरह से दिल्ली में जी ये आपदा ने जो है हालात खराब कर दिए हैं। नीचे नाले का पानी, ऊपर पीने का पानी, और वो मिक्स होकर झुग्गियों के अंदर जा रहा है, घरों के अंदर जा रहा है, और लोग पीने पर बेबस हैं उसको, जिसको हम बयान नहीं कर सकते किसी उसमें भी। लेकिन हम 2100 रुपए के ऊपर चले जाते हैं। आज आपको पता होगा, जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा दादा सब मना करते थे भाई किसी से कोई चीज नहीं लेनी जी। और आज हम जो है 2100 रुपए के लिए जो है तड़प रहे हैं। 2100 मिलेंगे, कोई कुछ नहीं मिलता। पंजाब में उसकी सरकार है, कोई दे रहा है कुछ? वो नहीं दे रहा, कोई भी चीज नहीं दे रहा। तो दिल्ली में क्या वो पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमें एक ही लक्ष्य रखना है, अपने मोदी जी के सपनों को पूरा करना है और इस आपदा को दिल्ली से भगाना है। नवीन गर्ग जी, आप मैं बात करूं आपसे, बेबाक बोलते, खुलकर बोलते, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, दिल्ली की जनता जानना चाहती है आपसे कि जब 1000 रुपए लोकसभा चुनाव के अंदर जो है आम आदमी पार्टी ने कहा था, उस वक्त भी आज तक 1 रुपए किसी खाते में नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? अभी 30 रुपए का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। उसका कहना हमेशा ये है कि मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बाद में जब जनता उससे पूछती है तो उसका एक ही जवाब होता है कि मोदी जी मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, मोदी जी मुझे कुछ ये नहीं करने दे रहे, राज्यपाल जी मुझे कुछ नहीं करने दे रहे, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और ऐसे करके वो बहाने मिला के यू टर्न कर जाता है अपने आप को और फिर दूसरा कोई प्रोपेगेंडा लेके आता है। आपने देखा होगा शराब की दुकानें कितनी खुलवा दी, शराब नीति कैसी बदल दी, घर घर में शराब पहुंचवा दी उसने, जो है घर पहुंचाने का काम शुरू करवा दिया था। तो इन सब चीजों से आप देखते हुए आ रहे पिछले 15 सालों में केजरीवाल नाम की एक बीमारी ने, कैंसर ने इस दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मेरा तो यही आप सभी जनता से निवेदन है, इस बार आप कमल के फूल पर बटन दबाएं और भारी बहुमत के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेके आएं और अपने सपनों को साकार करें। आम आदमी पार्टी ने क्या दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की महिलाओं के साथ जो शराब एक फ्री देकर जो है, क्या महिलाओं का अपमान नहीं किया है? अपमान, घर के घरों का नाश कर दिया उसने। लोग जो 5000 रुपए कमाते थे वो 5 की 5000 रुपए शराब लिया है फ्री के चक्कर में। जो थोड़ी पीता था वो ज्यादा पीना शुरू कर दिया, तो घरों का नाश हो गया बिल्कुल इस चक्कर में। तो इसमें शिक्षा भी चली गई, स्वास्थ्य भी चला गया, रह क्या गया? आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। मैं बात करूंगा कांग्रेस पार्टी के विरोध में आई थी। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के दामन जाके थाम लिया और मिलकर चुनाव लड़ा। तो क्या दिल्ली जनता का खिलवाड़ नहीं किया गया, धोखा नहीं किया गया? ये एक नंबर का धोखेबाज है। जब भी मैंने बताया कैंसर की बीमारी है, अब जनता को ही इसका फैसला लेना है। जनता से मेरा निवेदन यही है बार बार कि इस बार कमल के फूल के आगे बटन दबाना है और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर सरकार बनाना है, जिससे डबल इंजन की सरकार बनेगी और ये सारे इसके प्रोपेगेंडे खत्म होंगे और आगे जनता को नई नीतियां मिलेंगी। मैं आज आपसे बात करूंगा जिस तरीके से आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जपनीस पार्क के अंदर आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जश्न का माहौल था, जो भीड़ दिखाई पड़ी। मैं बात करूं तो कई लाखों की भीड़ थी। तो किस तरीके से चुनाव को देखा जाए, जो चुनाव का आगाज शुरू हो चुका है दिल्ली के अंदर? मेरे हिसाब से आज कम से कम 5 लाख से ऊपर व्यक्ति वहां मौजूद था जी। और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुंडली के लिए मेट्रो दी। इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है? और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ 3 दिन पहले ही गरीबों को फ्लैट दिए और अगले 5 साल के अंदर जितनी भी झुग्गी बस्तियां हैं उन सभी को मकान देने का ऐलान कर दिया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें उसमें कोई संशय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हो या हमारे प्रधानमंत्री जी हो, जो कहते हैं वो सारा काम होता है। डबल इंजन की सरकार बनेगी दिल्ली में, एक एक काम होगा। मैं आज बात करूंगा, आम आदमी पार्टी कहती थी हम एमसीडी के अंदर में नहीं है, जब एमसीडी के अंदर में नहीं तो कहती हम एमसीडी के अंदर ले आओ, हम काम करेंगे। आज एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर भी जनता जानना चाहती है, अब भी काम नहीं हो रहा है। आपने फिर वही प्रश्न कर दिया, उनको मोदी जी कुछ करने नहीं दे रहे। वो जनता को कहते हैं कि एमसीडी भी मोदी जी के हाथ में है, मोदी जी कुछ करने नहीं दे रहे उनको। उनका तो एक ही क्वेश्चन होता है, आंसर होता है कि मोदी जी कुछ करने नहीं दे रहे। लेकिन उनके हालात ऐसे हैं, आपने देखा उनका मुख्यमंत्री खुद और उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, सत्येंद्र जैन कितने कितने दिन जेलों में रहे हैं। संजय सिंह उनका सांसद,
कितने दिन तक जेलों में रहा है, वो तो सारे फंसे हुए हैं, फंसी हुई सरकार है। तो इस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते आम हैं? आदमी पार्टी कह रही है हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। आपको जमीनी हालात पे क्या दिखा? दिल्ली लंदन पेरिस बनी या जो झील में तब्दील हो गई? बना दिया उसने, लंदन भी बनाया और पेरिस भी बनाया। आप देखते हो जरा सी बारिश आती है, पीडब्ल्यूडी के नाले ऐसे फूल के भर के भागते हैं कि आप 1-1 घंटे का 2-2, 3-3 घंटे का जाम लगता है। और सारे आप रोड देखिए, कोई रोड मैंने 13 साल 14 साल के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर कोई रास्ता रोड बनता हुआ नहीं देखा। नवीन गर्गी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, इस बार जो विधानसभा का चुनाव का बिगुल बच चुका है, जिस तरीके से दिल्ली की जनता गंदे पानी तरह तरह परेशान हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री होंगे या दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी की क्या सरकार बनेगी? फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं है वो जी, उप मुख्यमंत्री की बात करो मैं। 1 मिनट, क्या कहा आपने? 1 मिनट रुको। ये कर दूंगा। एक मिनट।